नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और 7 न्यूज। ये तस्वीर हम आपको अनाज मंडी त्रावड़ी की दिखा रहे हैं, जहां पर दूसरा विशाल महिला कुश्ती दंगल का कार्यक्रम किया गया। इस दंगल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाली महिलाएं भी पहुंची थी, महिला पहलवान भी पहुंची थी, और जो पूरे हरियाणा से कई जिलों से यहाँ पर महिला पहलवान पहुंची थी। बड़े संस्कारी तरीके से, जिस प्रकार से पहलवान अपने अखाड़े का पूजन करके हनुमान जी का नाम लेकर दंगल की शुरुआत करते हैं, उसी प्रकार से आज इस दंगल में पूजा अर्चना करके इसकी शुरुआत की गई थी। पूरे हरियाणा के अलग अलग जिलों से महिला पहलवान के साथ साथ यहां पर पुरुष पहलवान भी पहुंचे थे। वैसे तो ये दंगल महिला दंगल के नाम से आयोजित हो रहा था, लेकिन इस दंगल में पुरुष जो पहलवान थे उन्होंने भी अपनी ताकत का जोर आजमाइश का यहां पर प्रदर्शन किया। और यहीं पे इस दंगल में बहुत सारे समाज सेवी जो कि कुश्ती प्रेमी होते हैं वह पर पहुंचे थे। उन्होंने भी महिला दंगल में पहुंचकर अपनी महिलाओं का, पहलवानों का हौसला अफजाई की। अपने अपने स्तर पर सभी ने दान राशि, धनराशि देकर इस दंगल में अपना सहयोग किया। आपको बता दें, कुश्ती जो खेल है वह हमारे भारत का बहुत ही प्राचीन खेल है। महाभारत काल में भी और श्री कृष्ण जी ने भी और उनके बड़े भाई बलराम ने भी इस खेल को किया। श्री कृष्ण जी कुश्ती के बहुत बड़े धुरंधर पहलवान रहे हैं। श्री कृष्ण लीला में यह सब दिखाया गया, किस प्रकार से उन्होंने कंस के पहलवानों को पछाड़ कर मिट्टी में मिला दिया था। तो वैसे ही अब आजकल देखा जाए तो यह खेल बहुत कम हो गया है, क्योंकि मोबाइल ने और नशे ने हमारे देश के युवाओं को, और अब लगभग युवती भी नशा करने लग गई हैं। आपने नहीं देखा वो बात अलग है, लेकिन कहीं न कहीं जो महानगर है, महानगरों में इस प्रकार के जो दृश्य हैं देखने को मिलते हैं। तो महिला पहलवान जो आज त्रावड़ी में अपनी कुश्ती आजमाइश करने के लिए पहुंची थी, उन्होंने बेखूबी से अपनी प्रतिद्वंदियों को पछाड़ा, अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर शुरू में कुछ अटकलें आई। आयोजकों को कार्यक्रम की शुरुआत करने में बड़ी देरी हो गई, कभी लाइट नहीं थी, कभी कुछ नहीं था। तो फिर भी यह दंगल होकर रहा और बड़ा सफलतापूर्वक दंगल रहा। तमाम आए मुख्य अतिथियों ने जीतने वाले और हारने वाले दोनों महिला पहलवानों का, पुरुष पहलवानों का मान सम्मान किया, उनको आशीर्वाद दिया। छोटी उम्र की महिला पहलवान आज यहां पर देखने को मिली, जिन्होंने अपने पूरा अच्छा प्रदर्शन किया, और जो दर्शक थे अच्छी मात्रा में यहां पर एकत्रित हो गए थे। वो बात अलग है कि इस दंगल का प्रचार प्रसार नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही समय बाद यहां पर महिला कुश्ती दंगल देखने के लिए अच्छी खासी भीड़, लोगों की भीड़ यहां पर देखने को मिली। कोच ने बड़ी सूझबूझ के साथ तमाम महिला पहलवानों को या पुरुष पहलवानों को लड़वाया, और जो कुश्ती के रूल होते हैं वह भी यहां पर देखने को मिले। इस अवसर पर मंडी अध्यक्ष सुभाष गुप्ता, मार्केट कमेटी के चेयरमैन रणदीप चौधरी, बैज ग्रोया के साथ साथ आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़ चुके प्रत्याशी रहे जो विधानसभा नीलगिरी के मास्टर अमर सिंह भी, और मास्टर अमर सिंह गालबखेड़ी के सरपंच भी हैं। मैं भी आज वो यहाँ पर पहुंचे थे।
आशीर्वाद देने के लिए और तमाम महिला पहलवानों का मान सम्मान करने के लिए। जीतने वाले के लिए ढेर सारी तालियां यहां पर देखने को मिली। अच्छा, कुछ ऐसा भी देखा गया कि पहलवान पिछले 5 मिनट से एक दूसरे से गुड़ते रहे, जूझते रहे, लेकिन ऐसा क्या 5 मिनट के बाद जो फुर्तीला पहलवान था उसने अपने प्रतिद्वंदी को मिनट में पलटी देकर उसको चित कर दिया। शायद ऐसा होता हो कि पहले वो घुलते लड़ते हुए अपने वार्म अप लेते हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि अपना प्रतिद्वंदी कमजोर नजर आ रहा है वो तुरंत अपने उसको पलटी दे देते हैं। देख सकते हैं तस्वीर माध्यम से किस प्रकार से महिला पहलवान पूरा जोर आजमाइश कर रही है। ये महिला पहलवान जो है ये एक में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर स्तर पर खेल चुकी है और आज यहाँ त्रावड़ी की अनाज मंडी में इस दूसरे महिला कार्यक्रम में पहुंची। सबसे पहले तो क्या बोले हमारे परमजीत बहन का बहुत बहुत इनको बधाई देता हूँ कि देखो ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है कुश्ती की और ये परंपरा इन्होंने जीवित रखी और स्पोर्ट्स के बिना जीवन में बिल्कुल अधूरा नीरस है जीवन स्पोर्ट्स के बिना। तो ये छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, लड़कियां आई हुई हैं, मैं तो पुनः इनको दोबारा शुभकामनाएं देता हूँ। ये बच्चे इन्होंने स्पोर्ट्स की तरफ जोड़े और इनकी रुचि स्पोर्ट्स में लेके आए ये, और देखो कितना बढ़िया दंगल इन्होंने रचना रची और ये बच्चे कितनी सुंदर सुंदर कुश्तियां आपको दिखा रहे हैं और कितने उत्साह से मतलब स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपनी ओर से आश्वासन भी देता हूं कि अगले साल इनका ये जो दंगल का कार्यक्रम ये चलाती हैं बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे हम भी और इनका बहुत साथ देंगे। और अब भी मैं इनको अपनी तरफ से 11,000 रुपये अपनी तरफ से देता हूँ। देखिए जो कुश्ती है वो एक हमारा पारंपरिक खेल है और जो दंगलों का जो आयोजन है वो भी इसी कुश्ती परंपरा से जुड़ा हुआ है और वर्षों पुराना है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारी इस बहन परमजीत ने इस जो दंगल का सफल आयोजन किया है इसके लिए मैं इसे बधाई देता हूं और आगे भी भविष्य में इस दंगल को और बड़ा करने की हमारी भी कामना है और इसकी मेहनत से इस प्रकार के दंगल का सफल आयोजन आगे भविष्य में भी होगा। इसके अलावा यहाँ पर पहुंची हमारी जो बहनें जो कुश्ती में अपना दमखम दिखा रही हैं, मैं इनके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। ये भी अपनी मेहनत से अपने देश का अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगी और कभी ना कभी जो ओलंपिक में मेडल जीत के लेकर के आएंगी। और हमारी सरकार के द्वारा भी जो हमारी सरकार की नीतियां हैं वो हमारे सारे देश के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रोत्साहन राशि खिलाड़ियों को दी जाती है वो हरियाणा प्रदेश के अंदर दी जाती है। और खिलाड़ियों के लिए पद लाओ पदक पाओ, पदक लाओ और पद पाओ की जो नीति हमारे सरकार की है वो बहुत ही सराहनीय है। और हमारी मुझे पूरा विश्वास है कि ये हमारी जो बहनें हैं वो हमारे प्रदेश का देश का नाम अवश्य एक दिन रोशन करेंगी। धन्यवाद। चेयरमैन साहब, ममता जी अकेडमी खुली थी त्रावड़ी में जी, किस प्रकार से इनकी मदद बीजेपी पार्टी के द्वारा सरकार के द्वारा या यहाँ स्थानीय प्रशासन के द्वारा करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं विधायक भगवान दास कबीर पंथी जी से भी हम मिलेंगे और उन्होंने हमें पूरा आश्वासन भी दिया है कि इस प्रकार के जो कार्य जो हमारी ये बहन कर रही है इसको जरूर हम प्रोत्साहन देंगे और उसकी हर संभव मदद उनके द्वारा भी की जाएगी। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से सहयोग मिलता है लोगों का, अगर माना लोग पहुंचे किस तरह से धन्यवाद करें? पहले तो धन्यवाद इस अंकल करती हूँ, धन्यवाद इस भाई का करती हूँ जिसने मेरे को इतना हौसला बढ़ाई किया। ठीक है, तो इसके बेचारे ने इसने आस रखी है, मेरे तो आस टूट गई थी। ठीक है, इस अंकल ने आस रखी है थोड़ी सी मेरी, बस मैं तो यही सोच रही हूँ भी लड़की को बढ़ावा दो, थोड़ी सी हम भी आगे बढ़े। जी देखो भाई साहब, जब मैं उसी घर की होती तो मैं भी खुद करवा देती, ठीक है ना। तो सबने मेरा साथ छोड़ दिया, इस भाई ने मेरा साथ दिया। इसने बोला बहन कोई मतलब हौसला रख भी, मैं तेरे साथ ही खड़ा हूँ, चाहे जो मर्जी। भाई ने मेरे को टाइम दिया, इतना धन्यवाद होता भाई जी। है वो आज बहन परमजीत जी जिंदा रखे हुए हैं। ये कई वर्षों से प्रयासरत है, अनेक वर्षों से ऐसा दंगल कराने का आयोजन हर वर्ष करती है और इस बार भी ये आयोजन हो रहा है। मंडी की ओर से मैं इस बहन को शुभकामनाएं देता हूं और ये जिस तरह से लगी हुई है, बच्चों को तैयार कर रही है, कभी न कभी ये देश और विदेश का नाम अपने
ओलंपिक्स में भी इन बच्चियों को लेकर के जाएगी और अपने देश का, अपने राज्य का, अपनी इस त्रावड़ी मंडी का भी नाम होगा। दूसरा में लगवाया मैंने को साधन संपत्ति इतनी स्टेट लेवल के और खिलाड़ियों को बुलाकर दंगल करवाते हैं। मैं इनको और खेल बहुत जरूरी है क्योंकि समाज है बढ़ गया, नशे के पीछे चला गया। नशों से हटाने के लिए, नशे से हटाने के लिए आज खेलों की बहुत जरूरत है, स्पोर्ट्स की बहुत जरूरत है। बच्चों को इस पास से लगाना चाहिए। मैं तो सरकार से भी यही निवेदन करता हूं कि सरकार भी मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छे खेल कराए और ऐसे दंगल भी कराए जिनसे